भले आप भारी दान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जितना आपसे संभव हो वो सेवा का धर्म आपको निभाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बलि वैश्व यज्ञ नाम से यज्ञ बताया गया है। नित्य गृहस्थी को अपने चूल्हे पे जो अन्न बनता है उसमें से 5 भाग निकाल देने चाहिए। किस किस के? कीड़ी कमाड़ी, चींटियां हैं, इनके लिए एक हिस्सा, एक गौ का हिस्सा, एक कौवे का हिस्सा, एक कुत्ते का हिस्सा और एक अतिथि का हिस्सा। जो आपका किसी भी प्रकार से रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आकर के दरवाजे पर अगर भोजन की याचना करता है तो उसे अतिथि कहते हैं। उसके लिए एक थाली भोजन की निकल जाए, एक रोटी गाय की निकल जाए, एक तोड़ करके कुत्ते को डाल दो, एक कीड़ियों में थोड़ा सा डाल दो और एक कौवों को तोड़ करके, ये आपके घर पे पके हुए अन्न को पवित्र कर देती हैं। 5 जो आदमी ये 5 काम कर देता है, या जिस चूल्हे से ये 5 काम हो जाते हैं, सेवा का धर्म उसका पूर्ण हो जाता है। उस घर के पके हुए अन्न में ही यज्ञ भगवान का वास हो जाता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवता संतुष्ट होते हैं और देवता संतुष्ट होकर के फिर बरखा करते हैं और बरखा से ये प्रकृति संतुष्ट होती है और अन्न देती है और अन्न से मनुष्य संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं और उनके पुष्ट होने से अगली संतति भी पुष्ट हो जाती है। यानी आप ही नहीं, आज आप अन्न खा रहे हैं, इससे सिर्फ आप ही का पोषण नहीं है, आप ही का पेट नहीं भर रहा है, इससे अगले वाली पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों का भी पेट भरता है। क्योंकि आज अगर मैं भूख से मर जाऊं तो अगली पीढ़ी आएगी क्या? कभी नहीं आ सकती। या आपने बच्चे पैदा भी कर रखे हैं लेकिन उनको आज अन्न ना मिले तो अगली पीढ़ियां आएंगी क्या? इसलिए आज जो भोजन कर रहे हैं इससे अगले वाली पीढ़ियों की भी संतुष्टि और पुष्टि निश्चित होती है। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ का, देव यज्ञ में तो आहुति लगती है, लेकिन बलि वैश्व यज्ञ में, या भगवान का एक नाम है वैश्वानर, यानी वो पूरे संसार का पोषण करने वाला है, उसी से उनका नाम विष्णु भी पड़ा है। तो उस वैश्वानर की जो पुष्टि करता है उससे ही वो भगवान आपसे राजी हो जाता है। इसलिए सेवा का सदा भाव रखें अपने मन के अंदर। दूसरा कहा है सुमरण, भगवान के नाम का बार बार जप करना सुमरण कहलाता है, भगवान को याद करना। देखिए, आप जिस संतान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अपने उसी को याद करते हैं। और जो औलाद माता पिता की सपूत औलाद होती है वो माँ बाप को याद करती है। अपने जीवने से पहले वो 4 बार पूछेगा, पिताजी ने भोजन किया क्या, माँ ने भोजन किया क्या, पूछता है, वो सपूत है। फिर ऐसे ही भगवान का सपूत कौन है? जो भगवान को याद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, ईश्वर का सुमरण करने से ईश्वर आपके प्रिय हो जाते हैं। और जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो आप ही भगवान को प्रिय हो जाते हैं। और भगवान क्या करता है फिर? अपनी जो सपूत औलाद होती है उसके लिए सारे वैभव के रास्ते खोल देता है, बड़ा बना देता है, उसे सपूत में गिनता है। तीसरा है सत्संग। सत्संग कहते हैं सत्य की धारणा कर लेना, अपने मन के अंदर सत्य को स्वीकार करके उसी का आचरण करना। लेकिन क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका ज्ञान इस सत्संग में यानी संतों के द्वारा कराया जाता है। इसलिए संत संग को भी सत्संग कहते हैं।
किसी भी संत के पास बैठिए, वो आपको ये नहीं बताएगा कि बेटा लड़ाई किया कर, माँ बाप के साथ ऐसा दुख करना या ये गलत काम करना, वो नहीं कहेगा। वो आपको बताएगा तो यही बताएगा कि अपने सही रास्ते चालना है, अपना गेला आना गेला जाना, अपने नीति और नेम का गेला रास्ता रखना है भैया, ऐसे निभाना है, ऐसे करना है। तो उसी से वो सत्संग होता है। और इन 3 कामों को जो इंसान करता रहेगा, इनकी बात को सुनता रहेगा, इनकी बात को विचार में लेता रहेगा, उसी का मनुष्य का जन्म सफल होने वाला है। बाकी एक मनुष्य के जन्म में और एक पशु के जन्म में कोई बड़ा अंतर नहीं है, केवल अंतर एक ही है कि वो धर्म पूर्वक जीवन जिए, धर्म पूर्वक सबका पालन करे और पालन करके भगवान का सुमरण करता हुआ इस संसार से जाए तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, यानी जन्म मरण के बंधन से परे हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग भजन करते रहिए और उधर भोजन का भी बार बार इशारा हो रहा है। जो भोजन करने वाले हैं वो प्रसाद पावे आकर के, और जो